नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। हिंदी सिनेमा में 50 से लेकर 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सितारा उभर चुका था जिसका हर कोई दीवाना हो रहा था। ये सितारा 60-70 के दशक में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार बन गया था। इस सितारे का नाम था प्रेमनाथ मल्होत्रा, जिन्हें सभी प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। कैसे नाम मात्र की सैलरी से प्रेमनाथ 70 के दशक के बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे, इसकी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। इतना ही नहीं, प्रेमनाथ का फिल्मी सफर भी काफी दिलचस्प रहा और आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें कि प्रेमनाथ ने देश को आजादी मिलने के एक साल बाद यानी 1948 में फिल्मों में कदम रखा था। जी हाँ, प्रेमनाथ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मोनिका देसाई के साथ 1948 में फिल्म अजीत से की, जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। फिर उन्हें 1949 में राज कपूर की पहली डायरेक्टेड फिल्म आग और बरसात में प्रमुख भूमिकाएं मिली, जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी। उसके बाद प्रेमनाथ अगले 3 दशकों तक कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें से कुछ इंडियन फिल्म हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। लेकिन जिन फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हो पाई। लेकिन जिन फिल्मों में उन्होंने मेन विलेन या सपोर्टिंग एक्टर के किरदार किए, वो भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से कुछ थी, जैसे कि जॉनी मेरा नाम, कालीचरण, यारों का यार और आवारा जैसी न जाने कितनी फिल्में प्रेमनाथ ने इंडियन सिनेमा को दी। बॉलीवुड को अनगिनत यादें देने वाले प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को हुआ था। जगह थी करीमपुरा, जो कि पेशावर के घंटा घर के करीब थी। फिर जब बंटवारे का समय आया तो वो अपने पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर रहने लगे। उनके परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई, राजेंद्र और नरेंद्र, और 2 बहनें, कृष्णा और उमा थे। प्रेमनाथ के पिता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, इसलिए उन्होंने प्रेमनाथ को आर्मी में भेज दिया। लेकिन उनका मन तो फिल्मों में काम करने का था, इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने पिता को चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, एक बंदूक खरीदनी है। बस फिर क्या, जेब में 100 रुपए लिए प्रेमनाथ भाग आए मुंबई के दादर इलाके में। यहाँ आते ही सीधे पहुंचे पृथ्वीराज कपूर के पास और कहने लगे कि आप मुझे अपना चेला बना लें और पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बना लें। जिसके बाद पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपने थिएटर में शामिल कर लिया। फिर यहाँ उनकी गहरी दोस्ती हुई पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर से। प्रेमनाथ आग और बरसात जैसी फिल्मों के बाद से तो हर किसी के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, लेकिन 1951 में आई फिल्म बादल ने उनके करियर की ओर काया पलट कर दी। इस फिल्म में मधुबाला उनकी हीरोइन थी। ये फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर रही और प्रेमनाथ ने इस फिल्म की सफलता के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अगले 30 साल तक कई फिल्में की। इनमें से प्रेमनाथ की कुछ फिल्में तो ऐसी रही जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता बटोरी। एक समय तो ऐसा भी आया जब प्रेमनाथ अपने दौर के लीड एक्टर से भी ज्यादा कमाई करने लगे। जहां बाकी एक्टर सिर्फ हीरो का रोल करने में जुटे थे, वहीं प्रेमनाथ कैरेक्टर रोल से लेकर विलेन तक के किरदारों में छा रहे थे। हर कोई प्रेमनाथ की सफलता देख जलने लगा था। उसके बाद प्रेमनाथ ने 80 के दशक तक काम किया और खूब नाम कमाया। आप प्रेमनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रेमनाथ अपने जीजा राज कपूर से भी ज्यादा कमा रहे थे, जबकि राज कपूर उस समय खूब हिट थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि राज कपूर प्रेमनाथ के जीजा, तो पहले प्रेमनाथ का राज कपूर से रिश्ता जान लीजिए। सिर्फ राज कपूर ही नहीं, बल्कि उनका रिश्ता प्रेम चोपड़ा के साथ भी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रेमनाथ की 2 बहनें थी, जिनमें से एक बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की और दूसरी बहन उमा ने प्रेम चोपड़ा से। इस नाते राज कपूर और प्रेम चोपड़ा रिश्ते में प्रेमनाथ के जीजा लगते हैं। लेकिन जिस समय राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्मों में मौका दिया, उस वक्त तक दोनों रिश्तेदार भी नहीं बने थे। दरअसल फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रेमनाथ और राज कपूर की अच्छी दोस्ती हुई और जब प्रेमनाथ राज कपूर के साथ जबलपुर जा रहे थे तो वहां राज कपूर ने एक्टर की बहन कृष्णा को देखा और अपना दिल दे बैठे। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा की शादी हो गई और वो प्रेमनाथ के जीजा बन गए। प्रेमनाथ की गिनती उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में होती है। वो बेहद फिट थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे। शायद इसी वजह से प्रेमनाथ की फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी थी।
ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां प्रेमनाथ को देखते ही उन पर झपट जाती और कपड़े तक फाड़ देती थी। लेकिन इन सब के बीच प्रेमनाथ की जिंदगी ने नया मोड़ तब लिया जब वो फिल्म औरत में काम कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात हुई खूबसूरत एक्ट्रेस बीना राय से। बीना राय जो प्रेमनाथ की एक्टिंग की मुरीद थी, और जब वो उनके सामने आई तो उनके हाथ कांपने लगे। इसी फिल्म के दौरान प्रेमनाथ बीना राय की सादगी पर मोहित हो गए और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी से पहले प्रेमनाथ के अफेयर्स के चर्चे काफी रहे। जी हाँ, एक्ट्रेस मधुबाला के साथ प्रेमनाथ का प्यार परवान चढ़ा था, लेकिन उनके रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव थे, जिस वजह से उन्होंने मधुबाला से शादी न करके बीना राय से साल 1952 में शादी कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी के बाद ये भी फैसला लिया कि वो कभी भी मधुबाला के साथ काम नहीं करेंगे। बता दें कि उन्होंने उस वक्त मधुबाला के साथ 18 फिल्में साइन कर रखी थी। आपको बता दें कि प्रेमनाथ सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। जी हाँ, शादी के बाद प्रेमनाथ और बीना राय ने साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और नाम रखा PN फिल्म्स लिमिटेड। इनकी पहली फिल्म रही साल 1953 की शगुफा, और फिर चंगेज खान, समंदर और प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा। प्रेमनाथ ने 4 फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप रही। ये 50 के दशक की बात है। उस समय ऐसा भी देखने को मिला कि प्रेमनाथ अपने करियर से निराश हो गए। कहीं ना कहीं वो इसी वजह से डिप्रेशन में रहने लगे। तब वो आध्यात्मिक शांति की तलाश में कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे। प्रेमनाथ ने साधु जैसा वेश बना लिया और उनके गले में एक माला लटकी रहती थी। लेकिन 1970 में फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने प्रेमनाथ को वापस हिट और महंगे एक्ट्रेस की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। ये फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म ने प्रेमनाथ को खूब सफलता दी। आपको बता दें कि बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने के अलावा प्रेमनाथ ने अमेरिकन टीवी सीरीज और अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया था। वो 1967 में माया में दिखे तो वहीं 1969 में अमेरिकन फिल्म केनेर में नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी और एक्टर जिम ब्राउन भी थे। फिर दिन आया 3 नवंबर 1992 का, जब बॉलीवुड का ये हरफन मौला इंसान दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कह गया। बॉलीवुड जगत के पुराने कलाकारों से जुड़ी स्टोरीज के लिए बने रहे दैनिक खबर लाइव के साथ। और आगे आप किस विलन के बारे में जानना चाहते हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।